हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ऋषिकेश टूर और अभी सुबह हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे होटल से सुबह सुबह का व्यू कैसा दिखता है। तो ये है हमारे रूम के सामने बालकनी एंड ये देखो कितना ही मस्त व्यू दिख रहा है। नीचे कैफ़े, ऊपर नीला नीला आसमान, ऊपर से वाइट बादल। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सुबह सुबह का यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो हमने प्लान किया है कि हम सबसे पहले लक्ष्मण झूला और राम झूला जाएंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे और कहाँ जाना है। तो अभी तो हमारा यही प्लान है और मैं आपको बताती हूँ हमने ब्रेकफास्ट क्या किया। मैंने क्लिप लेना भूल गई थी, बट हमने ब्रेकफास्ट में वेज बिरयानी, राजमा चावल और टी वगैरह पी थी। और ये सब आपको हमारे हॉस्टल के निकलते ही बाहर मार्केट सारी बनी है, वहाँ पे आपको सारा खाना पीना, चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगी। तो खाने की आपको वहाँ पे कोई कमी नहीं मिलेगी, वहाँ पे सारी पूरी मार्केट बनी है, सब चीज़ मिल जाएगी। तो आप वहाँ से आप ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आप आओ तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, फिर हम निकलते हैं जाने के लिए। और ये हूँ मैं अपने होटल के टेरेस पे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा, मैंने प्रॉपर एक होटल का टूर दिया है, उसमें सारे व्यूज़ दिखाए हैं। तो आप जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। और यहाँ तो मेरा ऐसा मन लग गया था कि मेरे को बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। टेरेस तो मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल का व्यू दे रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़ारे थे। आप भी देखिए ये सारे व्यूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी देखो कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो चलो अब हम चलते हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की ओर और लक्ष्मण झूले का रास्ता मार्केट से होते हुए निकलता है। तो अभी हम मार्केट देखते देखते लक्ष्मण झूला की ओर जा रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अरे ठोकर आया सीधा नीचे, मेरे रास्ता साफ हो जाए, परिक्रमा होता है अच्छी खासी। पहाड़ बड़ा मस्त लगता है, पहाड़ी एरिया सारा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला को बजरंग झूला भी कहते हैं। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला। तो अभी हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूला की ओर और भीड़ आप देख सकते हो दूर से ही कितनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है।
अभी हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूला पे और ये जो नेट लगी है इस बगल में ये कांच का पुल है जो अभी नया बना था लक्ष्मण झूला पे, और लोगों की भीड़ जो लगी है वो कांच का पुल देखने के लिए ही लगी थी, बट ये अभी बंद करा हुआ है बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। तो ये अच्छा करा हुआ है, जो भी करा है सेफ्टी पर्पस के लिए बंद करा है, ये अच्छा करा है। अब हम लक्ष्मण झूला पार करके आ चुके थे घाट पे, पर यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ घाट जैसा था ही नहीं। यहाँ पे लोग नहा रहे थे, बस पानी बह रहा था, और यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई थी और गर्मी भी बहुत लग रही थी हमें। तो हम सीधा निकल गए राम झूला की तरफ। और यहाँ पे पूरे ऋषिकेश में गाय बहुत सारी थी, छोटी छोटी हाइट की गाय बहुत सारी थी। तो आपसे हो सके तो आप इनके लिए खाने के लिए कुछ खरीद ले और इनको खिला दे। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला से राम झूला की तरफ जा रहे थे, और अब देखो अब हम थक के थोड़ा आराम करने बैठ गए थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी चल चल के, हम 2.5 से 3 किलोमीटर बस चले जा रहे थे और रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा है, आपको चलना बहुत पड़ेगा। अब हम पहुंचने वाले हैं राम झूला, और राम झूला के पास में ही है फेमस चोटी वाला का रेस्टोरेंट। तो अगर आप राम झूला के पास में पहुंच रहे हो तो वहीं चोटी वाला का रेस्टोरेंट भी है, आप खा सकते हो आके। और हम पहुंच चुके हैं राम झूला पे, और राम झूला के पास में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे सारे आश्रम भी है और खाने पीने की दुकानें, मार्केट सारे राम झूला के पास में ही है। और घाट भी नहाने वगैरह के लिए, स्नान करने के लिए घाट भी राम झूला पे ही बना हुआ है। अगर आपको कांच का पुल देखना है तो आप लक्ष्मण झूला पे जा सकते हो, और अगर आप घाट पे आना चाहते हो तो आप लक्ष्मण झूला को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं है। आप राम झूला और जानकी झूला दोनों आसपास में ही है, आप वहाँ ही आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है राम झूले का नज़ारा। हम आ चुके हैं ऊपर से नीचे घाट की तरफ, और पानी में बैठ के अब पैर डाल के इतना आराम मिल रहा था। ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट सनलाइट आएगी, सिर पे बहुत गर्मी लगेगी, पर जैसे पैरों को पानी के अंदर डाला ना, इतनी राहत मिली। बहुत अच्छा लग रहा था पानी के अंदर जाके। आप देख सकते हो कितना पीछे लोग मस्ती कर रहे हैं, और हमको भी अच्छा लग रहा था पानी में।
यहाँ हम थोड़ा वहाँ से आगे आ गए, हम वहाँ पे बैठे हुए थे दूर। वहाँ पे चट्टानें बहुत ज़्यादा ही ना चुभने वाली थी, तो वहाँ पे फिसलन का भी डर हो रहा था। अब हम थोड़ा आगे आए, यहाँ पे प्लेन है एकदम पत्थर, और यहाँ पे थोड़ा सही भी है। यहाँ पे भी कम थोड़ी भीड़ है और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। राम झूला सामने है और पीछे शायद जानकी झूला भी पीछे ही है, और सारे पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा नज़ारा था। यहाँ पे तो भैया को भी अच्छा लगता है कराते, लेकिन भैया को वो लगता है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हम ज़्यादा पानी के अंदर क्यों नहीं जा रहे, तो हमको तो डर लगता है भाई, ना हम ज़्यादा जाते ना पापा हमको जाने देते दूर पानी के बीच में, तो हम दूर दूर से ही मस्ती कर रहे थे, पैर भिगा लिए थे हमने आधे आधे, उसमें ही हमको अच्छा लग रहा था। बाकी लोग तो बिल्कुल बीच बीच में घुसे हुए थे पानी के, उनको तो स्विमिंग आती होगी, लेकिन फिर भी रिस्की होता है, आपको नहीं जाना चाहिए ना, आपको फैमिली का भी ध्यान रखना चाहिए अपनी। तो हम तो बहुत मज़े आ रहे थे, हमको तो मन ही नहीं कर रहा था पानी से निकलने का। हम तो बैठे हुए थे बहुत देर तक। धूप बहुत तेज वाली थी, कड़कती धूप हो रही थी, लेकिन गर्मी का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। झूले के लिए आ जाएगी सोने, वहाँ इस तरफ जाइए, झूले के लिए आ जाएगी। झूले के लिए आ रही है, उसी की तो बना रहे हो, झूले की तो बना आ गई, दोनों आ गई। फाइनली हम निकल चुके हैं घाट से, और अभी हम चल रहे हैं राम झूला के ऊपर, और ब्रिज बहुत ज़्यादा ही हिल रहा था हवा से, और मन तो नहीं कर रहा था घाट से जाने का, पर हमको जल्दी जाना था क्योंकि हमको पैदल जाना था, और बैरिकेड लगे हुए थे बिकॉज वन साइड करा हुआ था पुलिस वालों ने, तो रिक्शे भी कोई नहीं जा रहे थे, तो हमको जाना ही पैदल था, इसलिए हमको टाइम लगता पहुँचने में घर पे, इसलिए हम निकल गए पहले ही। और ये देखो अब राम झूला से व्यू। अगर आप राम झूला आ रहे हो तो आप गीता भवन ज़रूर विज़िट करना। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत सस्ता खाना होता है, और बहुत हाइजीन से खाना बनता है, और यहाँ पे देसी घी में मिठाइयाँ बनती है। तो यहाँ पे अगर आप राम झूला की तरफ आ रहे हो तो गीता भवन ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा है यहाँ पे खाना। नहीं लेगा वो, उसके मुंह में चल रहा है ना पहले ही। ले लेगा वो, कोई नहीं। ये राम झूला से अब हम जा रहे थे अपने होटल की ओर, और ये शॉर्टकट था राम झूला से, सीधा डायरेक्ट रोड पे जा रहा था ये रास्ता, और ये सीधा खड़ी सीढ़ी थी, तो बहुत ज़्यादा थकान वाली भी थी, तो मम्मी पापा यहाँ बैठ गए। चढ़ाई थी, पूरी सीढ़ी चढ़ाई थी। मुझे पकड़े।
अब आप देख ही सकते हो, हमको पहुंचते पहुंचते अपने होटल पे रात हो गई थी। इतना हमने ट्रैकिंग की है, इतना चले हैं हम, और रास्ते में तो फुल मौसम बन गया था और फुल बारिश होने लगी थी आधे रास्ते में। और देखो क्या नज़ारा है यहाँ पे बारिश का, पूरे पहाड़ ढक गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो गया था। हम ज़्यादा घूमे नहीं, हम वैसे माइंड फ्रेश करने के लिए आए थे ऋषिकेश में, तो हम ज़्यादा घूम पाए भी नहीं क्योंकि हमारा टाइम चलने में ही, ट्रैकिंग में इतना निकल गया कि हम ज़्यादा आगे जा भी नहीं पाए। तो हम बस 2-3 जगह होके हम आ गए अपने होटल में। और ये शाम को हमारे हॉस्टल में नीचे कैफ़े में ओल्ड सॉन्ग गाए जा रहे थे, पूरा माहौल बना हुआ था। ऐसे बैठे और ये हम शाम को टेरेस पे आ गए थे क्योंकि मौसम तो इतना अच्छा हो गया था, तो हमने सोचा छत से क्या व्यू लग रहा होगा। जो हवा चल रही थी ना, मतलब ठंड लगने लग गई थी, ऐसा मन कर रहा था कंबल लेके यहाँ ही मैं लेट जाऊँ, यहाँ ही सो जाऊँ बिस्तर लगा के। तो बादल देखो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन जितना अच्छा ये जो पहाड़ दिख रहे थे ना दिन के टाइम, उतने ही डरावने लग रहे थे रात में। बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक लहर, वेव होती है ना, बड़ी वेव, वो ही आ रही है सामने से। इतनी तेज हवा चल रही है, इतना अच्छा आसमान, वेदर, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। इतना अच्छा व्यू था ना कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो या आने वाले हो तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you.